बात। जिनकी शादी हो गई उनके लिए भी काम की बातें हैं, जिनकी नहीं हुई उनके लिए भी काम की बात है, क्योंकि उनकी भी होनी है कभी ना कभी। और अल्लाह करे आपकी जल्दी हो जाए। हाँ, सबकी आमीन तो बोल दें। आमीन बोलने में भी कंजूसी कर रहे हैं आप, आपके फायदे की बात है। बहुत से ऐसे नौजवान हैं दोस्त टाइप में जो बंदे दुआ कराते कि हजरत आप दुआ कर दें कि थोड़ा जल्दी हो जाए। नेमत है, कोई आम चीज शादी नहीं है, शादी बुरी चीज नहीं है, ना ना ना। अल्लाह फरमाता है ये रिश्ता तो सुकून का रिश्ता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने तुम्हें जोड़े में पैदा किया, तुम्हें इससे सुकून हासिल होता है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर बड़ा रंजीदा होते, गमों में मुब्तला होते, परेशान होते, तकलीफें आती, उधर से कुफारे मक्का पत्थर मारते, उधर से ताने देते, उधर से गालियां सब्बो शतम करते हुजूर पर। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते खदीजा जब मैं तुम्हारी आगोश में आता हूँ सारे गम भूल जाता हूँ। अगर बीवी अच्छी मिल जाए, मेरे महबूब इरशाद फरमाते तीन चीजें इंसान की खुशबख्ती की अलामत है। जिसे तीन चीजें मिल जाए समझ ले वो दुनिया का लकी इंसान है। उसमें एक फरमाया कि अच्छा घर मिल जाए इंसान को रहने के लिए, सुकून की नींद आए। ये नहीं कि साहब 4 मरले का 5 मरले का 6 मंजिला मिल जाए, ताजमहल मिले ना, इतना मिल जाए कि सुकून से सोले इंसान। हुजूर फरमाते अच्छी सवारी इंसान को मिल जाए सफर करने के लिए। जरूरी नहीं फॉर्च्यूनर, ऑडी, मर्सिडीज, डिस्कवरी, फरारी, लैंड रोवर ही मिले। अगर बाइक भी मिल जाए तो इंसान उसमें भी कनात इख्तियार कर ले। अच्छा घर, अच्छी सवारी, और मेरे महबूब इरशाद फरमाते जिसे अच्छी बीवी मिल जाए समझ ले वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान। और बीवियों के लिए जिसे अच्छा शौहर मिल जाए। चार चीजें अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इत्र लगाना, मिसवाक करना, और जिनमें एक चीज यह भी है कि निकाह करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, आसमान पर उठाए गए, दोबारा दुनिया पर तशरीफ लाएंगे, कयामत के करीब निकाह करेंगे, आपसे बच्चे भी होंगे। अब बताइए कितनी प्यारी सुन्नत है। मेरे महबूब इरशाद फरमाते मैंने अपनी मर्जी से निकाह कोई नहीं किया, 11 शादियां हुजूर ने फरमाई हैं। कहीं खदीजा से, कहीं उम्मे सलमा से, कहीं हजरत हफ्सा से, कहीं हजरत अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से। हुजूर ने 11 शादियां फरमाई। हुजूर फरमाते मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेजा, जिब्रील ने कहा हुजूर यहाँ शादी कर ले, मैंने यहाँ कर ली। हुजूर यहाँ शादी कर ले, मैंने यहाँ कर ली। हुजूर यहाँ शादी कर ले, मैंने यहाँ कर ली। मकसद सिर्फ इतना है कि कयामत तक के लिए तुम जानो कि शादी के बाद तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। हुजूर को क्या हाजत है शादी करने की। मकसद यह है कि उम्मते मुस्लिमा के लिए कोई तो आइडियल होना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता महबूब मैं इन्हें कबूल नहीं करूंगा अगर ये आपके रास्ते को छोड़ करके चले जाएं। इस्लाम रूहबानियत नहीं है, साधु संतों का मतलब नहीं है इस्लाम में। इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि साहब आप गार में चले गए, गुफा में चले गए तो आप अल्लाह के बरगुजीदा बंदे बन जाएंगे ना। इस्लाम यह है कि आप दुनिया में रहें लेकिन दुनियादार बन करके ना रहें। आप निकाह भी करें, आप बच्चे भी करें, निकाह करना भी इबादत, बच्चे करना भी इबादत है इस्लाम के अंदर। अब आप समझेंगे कि साहब बच्चे करना इबादत कैसे हो जाए? इबादत है ये, नियत अगर आपकी बेहतर है वो बच्चे आपकी निजात का जरिया बनेंगे। हुजूर ने फरमाया मरने के बाद तुम्हारे सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, सदक़े जारिया कर जाएं, कोई ऐसा काम कि आपके मरने के बाद लोग उससे फायदा उठाते रहें, ऐसा इल्म लोगों को दे जाएं, ऐसी बातें बताते चले जाएं जिससे आपके बाद भी लोग फायदा उठाएं, या ऐसी औलाद छोड़ करके चले जाएं नेक जो मरने के बाद आपके लिए दुआ करें। ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो अपनी औलाद के सदक़े में बख्शे जाएंगे। तो निकाह के लिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम एक दूसरे का लिबास हो। सूरह नबा में अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हें जोड़े में पैदा किया। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है ये रिश्ता एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस है। कई मकामात पर निकाह को अलग अलग अंदाज में डिफाइन किया गया है। कहीं फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है, मर्द सरदार है, और ये कुरान की नस है। अगर औरत जिस घर में हाकिम हो जाए आप देख ले उस घर को बर्बाद होने में बुरा ना माने, लेकिन है हकीकत। जिस घर में औरतों की चलने लगे समझ ले फिर वो घर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है।
कहीं ना कहीं आगे चल के 10-20-50 साल में उस घर की कहानी खत्म होने वाली है। बिल्कुल वहां आपस में आग लगनी ही लगनी है। मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया है। मर्द जब तक हाकिम रहेंगे, अदल होगा, इंसाफ होगा, सुकून होगा, शांति होगी, प्यार मोहब्बत भाईचारा सारी चीजें घरों के अंदर पाई जाएगी। तो अलग अलग डिफाइन किया हुजूर अलैहि सलाम, इरशाद फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े। यहाँ पर सुन्नत से मुराद ये नहीं कि जो निकाह से मुंह मोड़ ले, हुजूर की जितनी सुन्नतें हैं, फरमाया जिस भी सुन्नत से मुंह मोड़े वो हमसे नहीं है। मुंह मोड़ने से मुराद है इनकार कर देना, नहीं मानना उस चीज को। गुनाह के सबब छूट जाए, किसी काहिली के सबब किसी सुन्नत पर अमल ना हो पाए तो ये गुनाह है, लेकिन इससे हम हुजूर से नहीं निकलेंगे। कोई इंसान जानबूझ करके पीठ के पीछे डाल दे तो वो मुंह मोड़ना होता है। तो निकाह इबादत भी है। निकाह का मतलब होता है अक्द, जिसे कहा जाता है। अक्द जोड़ देना, गांठ लगा देना। दो रिश्ते अलग अलग थे, उनको आपस में गांठ लगा दी, अब ये दोनों मजबूत हो गए। दो लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं, अब वो एक दूसरे की रूह बन गए, एक दूसरे का जिस्म बन गए, एक दूसरे की अमानत बन गए, एक दूसरे की हिफाजत बन गए, एक दूसरे की शान बन गए वो लोग। मैंने बताया कि निकाह सुकून का सबब भी है। मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि 90% नौजवान जो नशे के आदी हो जाते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि उनकी शादियां टाइम के ऊपर नहीं होती है, फिर वो मुश्तजनी का शिकार होते हैं। बिल्कुल हकीकत है, ये गलत सलत वीडियोस देखते हैं, पोर्न मूवीज को देखते हैं, और उसके बाद हाथों के जरिए से अपनी ख्वाहिशात को निकालते हैं, जिसके सबब से उनका जहन भी कमजोर होता है, अल्लाह की लानत भी उनके ऊपर बरसती है, उनकी रोजी से बरकतें भी छीन ली जाती हैं, उनके चेहरे से नूर भी छीन लिया जाता है। और हदीस पाक का मफहूम है कि जिसके बच्चे जवान हो जाएं और माँ बाप को दिखे, आज तो दिखता है, देखा जाता समाज में कि साहब बच्चे भी पैरों पर खड़े नहीं हुए, इससे मुराद ये ली जाती है कि अभी उसने करोड़ों का एम्पायर खड़ा नहीं किया है। गलत है ये। जब बच्चा बालिग हो जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वक्त पर उसका निकाह किया जाए, और ऐसा नहीं जबरदस्ती उसके गले में गरहाव डाल करके उसे किसी के सुपुर्द कर दिया जाए। इस्लाम आपको इजाजत देता है, आप अपनी बात रखें कि अब्बा जी मैं वहां शादी करना चाहता हूं, अब्बा जी अम्मा जी मैं वहां शादी करना। एक बार बच्ची से भी पूछा जाए बेटा तुझे वो मंजूर तो है, बेटे से भी पूछा जाए बेटा तुझे बाज औकात ऐसा होता है, आप देखें जो आजकल तलाक के मामलात आते हैं उसमें होता यही है कि बच्ची की मर्जी नहीं थी, बच्चे की मर्जी नहीं थी, वो कहीं और शादी करना चाहते थे, परिवार के प्रेशर ने उनको आपस में जोड़ दिया, लेकिन जो चीजें उनके दिल में है वो नहीं निकल पा रही, अब दोनों के रिश्ते इकट्ठे हो गए। और धीरे धीरे नौबत ऐसी आती है कि वो अपने मोबाइल में दूसरे के साथ बिजी है, ये अपने मोबाइल में तीसरी के साथ बिजी है, और वो रिश्ता फिर इतना बुरा हो जाता है कि आगे चल के कभी तलाक होती है, कभी बच्चे दर बदर फिरते हैं, कभी वो रिश्ते खंडित कर दिए जाते हैं, कभी जेल थाना पुलिस देखा जाता है, कहीं आग लगा दी जाती है, कहीं बच्चियां सुसाइड कर लेती, कभी बच्चे सुसाइड कर लेते, ये केस देखने के लिए आते हैं। तो पहले मर्जी पूछी जाए कि बेटा कहाँ से शादी करना चाह रहे, आपको वो बंदा पसंद भी तो है ना, ऐसा ना हो कि साहब आप सिर्फ फॉर्च्यूनर ही देख लें, 5 एकड़ जमीन ही देख लें, आप जिसके हाथ में बेटी का हाथ देना चाह रहे जरा ये भी तो देख ले वो सही माने में इंसान है भी या नहीं। कई ऐसे मैंने रिश्ते, कई शिकायतें मेरे पास आई कि साहब वो हमारे अब्बा ने शादी कर दी थी, वो लड़के की कटरे के अंदर 20 दुकानें थी, उसका 3 मंजिला घर था, संगे मरमर लगा हुआ था, लेकिन मेरी उम्र 25 साल, लड़के की उम्र 42 साल। अब बताइए ये जुल्म माँ बाप ने नहीं किया लड़की के ऊपर। वो बच्चियां कह रही बताओ संगे मरमर को चाटा जाए जबान से अपनी। तो आप देखें जहां भी रिश्ता करें, साइज देख ले, जोड़ देख ले, रंग रूप नहीं, जात बरादरी नहीं, जो चीजें नहीं देखनी चाहिए उसको हम बड़ी शिद्दत से देख रहे हैं कि साहब बरादरी से बाहर शादी नहीं की जाएगी, भले गैरों के साथ बच्चियां भाग जाएं। होता है ये, बिल्कुल। मैं आपको, शायद उम्र मेरी कम है लेकिन तजुर्बा बहुत ज्यादा है। मैंने स्कूल कॉलेज को भी देखा बहुत अच्छे से, बीए एमए मैंने इंग्लिश से किया है, आधा से ज्यादा मेरी वकालत भी कंप्लीट हो चुकी है, इमामत भी तकरीबन 5 साल करते हुए हो गए, शाही जामा मस्जिद में मैंने इमामत की है।
मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए भी मैंने बहुत सारी कंपनियों में वक्त दिया है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैंने की भी है और कराई भी है लोगों को। तजुर्बा बहुत है, देखा बहुत कुछ है, लेकिन हम तो अड़े पड़े हैं ना कि साहब बिरादरी हमारी नहीं मिल रही, हम शादी नहीं करेंगे। अगर बच्चे ने कहीं पसंद कर ली, पहली बात तो गुनाहगार आप है यहाँ पर। आपने तरबियत क्यों नहीं दी जो बच्चा गलत कदम उठाया है? आपने बच्ची के हाथ में मोबाइल दिया किस लिए भाई? आपने बच्ची के सामने टीवी लगाया किस लिए जिस पर फहश फिल्में चल रही है? तो गलती तो ये आपकी है। और अब जब बच्चे आगे बढ़ गए तो साहब वो बरादरी नहीं, हमारी शान कट जाएगी, मूछ कट जाएगी, हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी ना। इज्जत, वकार, शान और इस्लाम की शान इसी में है कि आप बरादरी ना देखते हुए एक अच्छे इंसान के साथ रिश्ता करें। और इस्लाम में बरादरीवाद है नहीं, ये दीगर मज़ाहिब के अंदर है। मजहब इस्लाम, मेरे महबूब इरशाद फरमाते, हुज्जतुल बदा में हुजूर ने जो खुतबा दिया, फरमाया सुनो सुनो, मेरे दीन में किसी काले को किसी गोरे पर, किसी आला नसब वाले को किसी अदना नसब वाले पर, किसी अमीर को किसी गरीब के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं इल्ला बित्तक़वा। मेरे यहाँ इज्जत उसे दी जाएगी जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जो जितना तकवे वाला होगा, जो जितना दीनदार होगा, शरीयत का पाबंद होगा। मेरे महबूब ने नौजवानों से फरमाया, हुजूर इरशाद फरमाते, लोग रुतबा देखते हैं, खानदान परिवार देखते हैं, हस्बो नसब देखते हैं, खूबसूरती ब्यूटी देखते हैं, मालो दौलत देखते हैं, लेकिन तुम निकाह करो तो सीरत और दीन देख करके निकाह करो। सामने वाले की सीरत कैसी है, उसका दीन कैसा, उठना बैठना कैसा, अल्लाह के साथ मुखलिस कितना है, दीनदार, हुजूर का प्यार उसके दिल के अंदर कितना है। ये वो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। यही इस्लाह है इस समाज की। तो इन चीजों से निकले, बेहतरीन रिश्ते तलाश करें, वक्त आने पर बच्चों की या बच्चियों की शादी की जाए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपका बच्चा या आपकी बच्ची अगर कोई गुनाह कर रहे हैं, होता है एक उम्र है, जवानी है, नफ्स भी है, ख्वाहिशात भी हैं। आजकल तो बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जा रहे हैं। फिर सोशल मीडिया का जमाना है, गंदी गंदी रीलें, गंदे गंदे वीडियोस वगैरह इंसान देख रहा। ऐड टीवी में आजकल जो चल रहे हैं, आप देखें क्या टीवियों में जो ऐड आ रहे हैं, जो सीरियल आ रहे हैं, ये देखने वाले हैं? कैसे कैसे गंदे एड, कैसी कैसी, बिल्कुल जो चीजें पहले कहते थे बच्चियां शहर में जाकर के बिगड़ जाती हैं, यूनिवर्सिटीज में आज बच्चियां घरों में टीवी देख के ज्यादा बिगड़ रही हैं, क्योंकि सारी ट्यूशन, सारी ट्रेनिंग उन्हें वही घरी में मिल जा रही है। तो जब एक उम्र हो जाए, जरूरी नहीं कि साहब हमारे पास किससे आए कि हाँ वो आपका लल्ला फला जगह गली में फोन पे लगा हुआ था, रात के 12 बजे वो किसी से बाबू शोना कर रहा था। ना ना ना, हर माँ बाप को, जिस माँ ने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, क्या वो उसकी हरकतों से वाकिफ नहीं होती है? जिस बाप ने पैदा किया, क्या वो नहीं जानता मेरे बेटे का चाल चलन क्या है? इंसान को इतनी अकल है कि उड़ती उड़ती हुई चिड़िया के इंसान पर गिन ले आज के दौर में। इतना एडवांस इंसान हो चुका है, लेकिन फिर भी आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं और बच्चे जिना तक पहुंच जाते हैं, गुनाहों में मुब्तला। हुजूर फरमाते हैं, अगर बच्चे बालिग हुए और अगर तुमने उनके रिश्ते नहीं किए तो जितना गुनाह बच्चे पर होगा गुनाह करने पर, उतना ही गुनाह उसके माँ बाप के सर पर भी होगा। बेहतरीन तरबियत दें, वक्त हो जाए तो निकाह कर दिया जाए। अब जिनका निकाह हो जाए उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। मर्दों को हुजूर ने फरमाया, औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई, ये नाजुक है, ये कमजोर है, इस पर जुल्म ना किया जाए, इसको सताया ना जाए। जब भी ऐसा ना हो कि थोड़ी थोड़ी बात पर इस पर डंडे उठा लिए जाएं। हाँ, मारना चाहिए, शरीयत ने इजाजत दी है आपको मारने की, बिल्कुल, मैं तरफदारी नहीं करके जा रहा, मारें आप। अगर औरत बेपर्दगी कर रही है आप मारें, अगर आपके माँ बाप की नाफरमानी कर रही है आप मारें, अगर वो बेहयाई में मुब्तला है, आपकी बात नहीं मान रही है, तो आप 2-4 गुद्दे लगाएं उसके, ठीक करें उसे। लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ा सा नमक तेज हो गया तो साहब आपने डंडा तोड़ दिया, जरा से उसने आपसे एक सवाल कर लिया कोई तो साहब आपने डंडा तोड़ दिया, उसने अगर 2000 का सूट मांग लिया तो आपने डंडा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने नफ्स के लिए ना मारे, ये बड़ी नाजुक है। मेरे महबूब ने प्यार करके दिखाया है बीवी से कैसे किया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा की गोद में अपना सर रख लिया करते थे और फरमाते थे, आयशा मैं जान जाता हूँ तुम कब खुश हो कब नाराज हो। नाराजगी से मुराद वो नहीं जो हुजूर से कोई नाराज हो, वो तो जहन्नमी है। बीवी शौहर वाली जो चीजें होती हैं, तो अम्मा जी मुस्कुराती, हुजूर कैसे? तो मेरे महबूब फरमाते, जब तुम खुश होती हो तो कहती हो
या हबीबी या रसूल अल्लाह, आपके रब की कसम। जब नाराज होती हो तो कहती हो हुजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। मैं जान जाता हूँ तुम कब खुश होती हो कब नाराज। शौहर को भी तो पता होना चाहिए। बेचारी बीवी 6-6 दिन मुंह फुलाए रहती है, इसे पता ही नहीं कि इसकी बीवी नाराज है। आप जाने भी तो थोड़ा मोड़ा कि यार आपके जिस्म के साथ वो जुड़ गई है, आपका रूह का रिश्ता। और ये रिश्ता ऐसा नहीं, अगर आपने मुखलिसाना मोहब्बत की है दुनिया में तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कयामत में भी मिलाएगा और जन्नत में भी आपको बीवी शौहर बना देगा। इतना करीबी रिश्ता। सबसे मुकद्दस रिश्ता जो है इस्लाम में वो माँ बाप का है, लेकिन सबसे अफजल व आला जो रिश्ता है, सुकून का जो रिश्ता है, वो बीवी शौहर का रिश्ता हुआ करता है। जब कोई भाई साथ नहीं देता, कोई पड़ोसी दोस्त साथ नहीं देता, जब इंसान बड़ा ही थका हारा आता है, उस समय सिर्फ बीवी हौसला देती है। आप टेंशन ना करें, वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, अल्लाह चाहेगा तो कल को वक्त बदल जाएगा। ये हौसला बीवी दिया करती है, तो बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई आदत, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए इतना लंबा चिट्ठा लेकर के, हुजूर मेरी औरत में ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये होता नहीं है। जब इंसान किसी से नाराज होता है तो उसकी अच्छाइयां भूल जाता है, सिर्फ बुराइयां बुराइयां उसकी नोट करता है। ये आदत है इंसान की। तो बोले हुजूर बड़ी सारी कमियां मेरी औरत में। मेरे महबूब मुस्कुराए, फरमाया क्या तुम्हारी बीवी में कोई खूबी नहीं है? तो बोले हुजूर एक खूबी है कि मेरी बीवी अपनी इज्जत और आबरू की बड़ी पारसा है, मेरे अलावा किसी के बारे में सोचती नहीं है, किसी की नजर उसके ऊपर नहीं पड़ती। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने तेरी बीवी में ये रखी है कि वो तेरी इज्जत की हिफाजत कर रही है, खयानत नहीं कर रही तेरे माल के अंदर। तो ये चीजें मर्द मर्द ध्यान दें। औरतों को भी चाहिए कि शौहर, मेरे महबूब इरशाद फरमाते मेरी शरीयत में अगर किसी के लिए सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदे का हुक्म होता या जायज होता तो औरत से कहा जाता अपनी पेशानी अपने शौहर के कदमों में डाल दे। इतना बड़ा मकाम। शौहर के जख्म हो, औरत जबान से चाट करके साफ कर दे, फिर भी उसका हक अदा नहीं कर सकती है। हदीसे पाक में हुजूर इरशाद फरमाते जिसका शौहर नाराज होकर के सो जाए, सारी रात औरत के ऊपर अल्लाह की उसके फरिश्तों की लानत बरसती रहती है। और कुर्बान जाए, मेरे महबूब इरशाद फरमाते औरत 4 चीजों की जमानत दे, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिससे चाहे जन्नत में चली जाए। अर्ज की हुजूर क्या है? तो मेरे महबूब इरशाद फरमाते पहली ये कि औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े। मर्द को हक है, अगर औरत नमाज नहीं पढ़ रही तो आप उसे मारें, बिल्कुल मार करके नमाज पढ़वाएं। औरत को हक नहीं कि वो मार के नमाज पढ़वाए, लेकिन हाँ वो भी नाराज हो सकती है, इजहार करे कि हाँ हमारा शौहर भाई नमाज पढ़ क्यों नहीं रहा। इमाम साहब की थोड़ी अकेले जिम्मेदारी है कि साहब बीवी शौहर भी एक दूसरे को तंबी करें। हुजूर फरमाते जब सुबह का वक्त होता है, ठंड होती है, नींद लगी होती है, और उस समय जब बीवी शौहर में से कोई एक उठे, बीवी ना उठे शौहर उठ जाए, शौहर ना उठे बीवी उठ जाए, और अगर वो कसलत करें, सुस्ती करें नमाज में, फरमाया अगर उस पर कोई पानी डाल करके भी उठा दे तो अल्लाह इसको भी देख करके मुस्कुराता है कि ये अल्लाह के कितने फरमा बरदार बंदे हैं। तो फरमाया 4 चीजें अगर औरत जमानत दे, जिस रास्ते से चाहे जन्नत में जाए। पहली चीज ये है कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़े। दूसरी चीज ये है कि रमजानुल मुबारक के रोजे रखे। तीसरी चीज ये है कि उसका शौहर उससे राजी रहे। या तीसरी को थोड़ा आगे करें, तीसरी चीज ये है कि वो औरत अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। और महबूब इरशाद फरमाते चौथी चीज ये है कि वो दुनिया से इस हाल में जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। एक औरत के लिए एक औरत के लिए ये फरामीन है। नहीं, हम ये दावा नहीं कर सकते कोई जन्नत हमारे बाप की नहीं है। अल्लाह करीम है, रहीम है, गफूरुर रहीम है, जिसे चाहे जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह ने तो फरमाया महबूब इनसे फरमा दे ये यहाँ से गुनाह शुरू करें, यहाँ से, और आसमान की छत को लगा दे गुनाह करते करते, और एक बार सच्चे दिल से कह दें या अल्लाह मेरी तौबा, मैं इनके सारे गुनाह माफ फरमा दूं। तो अल्लाह तो बड़ा ही करीम है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, तुझे तेरे करीम रब से किसने गफलत में डाल दिया? अल्लाह को राजी करें, निकाह इबादत है, समझौता कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें,
जरा जरा सी बात पर नाराजगियों से बचें। बीवी शौहर की इज्जत की हिफाजत करे, शौहर बीवी की इज्जत की हिफाजत करे। ऐसा ना हो कि ये बीवी का गुलाम बन करके घूमे। ये रिश्ता बैलेंस करके चले, एक पल्ले में माँ बाप को रख ले, भाई बहन रिश्तेदारों को रखे, एक में बीवी को रखे, दोनों को बराबर करके चले। ऐसा ना हो उधर खिंच जाए तो बीवी को छोड़ दे, और ऐसा ना हो इधर खिंच जाए तो माँ बाप को छोड़ दे। सबको लेकर के चलें, दीन पर गामजन रहें। उसके बाद अल्लाह जो तुम्हें नेमत अता फरमाता है औलाद के रूप में, उसको अच्छा नाम दें, अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम से आरास्ता करें। जब वो बच्चे बालिग हो जाएं तो अच्छी जगह देख करके उनके रिश्ते कर दें, और उसके बाद आप जिंदगी से फ्री हो जाएं। नमाजों की पाबंदी करें, दूसरों के हकों को समझें, खूब खूब दीन से जुड़ें, उलमा से आइम्मा से करीब हों। अपने इमाम साहब का, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका खास ख्याल रखें। इमाम एक नेमत है, एक दौलत है। मेरे महबूब इरशाद फरमाते, मुझसे पहले जो सियासत थी, इमामत थी, क़यादत थी, रहबरी जो थी ना, ये बनी इसराइल के अंबिया करते थे, लेकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद जो सियासत है, रहबरी है, लीडरशिप जो कौम की है ना, वो मेरी कौम के उलमा और अइम्मा करेंगे। उलमा ने इसको संभालना है। तो ये हुजूर का मनसब है। इमाम सर का ताज होता है, इमाम इज्जत होता है। और जिस कौम का इमाम अगर खुश नहीं है, आप देख लें पूरी कौम में आपको रौनक नजर नहीं आएगी। अपने इमाम को खुश रखें। अल्लाह से दुआ है मौला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।